ओके। सो समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, कितने लोगों को डाउट आते हैं? सबसे पहले तो हम जब शुरुआत करते हैं, टाइटल एक बार फाइनल हो जाता है, उसके बाद हमें काफी सारे दिक्कत आती है कि चैप्टर 1 में क्या आएगा, चैप्टर 2 में क्या आएगा, चैप्टर 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा, 5 6 7 क्या है ये सब। और अगर मेरे को रिसर्च बेस करना है या मुझे रिसर्च बेस नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो क्या दोनों के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं? रिसर्च पेपर किस में से निकल सकता है? प्रोजेक्ट बनाना है कि रिसर्च पेपर बनाना है? ये सारे डाउट की क्लैरिटी हम ये वीडियो में हम देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आपका टाइटल फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद हम चैप्टर्स फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर्स फाइनलाइज करते हैं। ठीक है। चैप्टर फाइनलाइज करने के लिए हमें आप लोगों को एक कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट फाइल दिया हुआ है। ठीक है। कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट फाइल, ये ये आ गया मेरा चैप्टर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, हिस्ट्री आएगी, कंट्रीब्यूशन आएगा, इकोनॉमी के अंदर कितना है, टॉप 10 प्लेयर्स कौन है, पेस्टल एनालिसिस आएगा इंडस्ट्री का, कंपनी की हिस्ट्री। अब कंपनी का जो भी डेटा है, जरूरी नहीं ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, इट इज कंपलसरी। इसके अलावा जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया हुआ है या जो भी कंपनी थ्रू आपको मिलता है, लाइक हिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, फाउंडर सीईओ कौन है, प्रोडक्ट सर्विसेज, अवार्ड अचीवमेंट नहीं मिले हैं कंपनी को, निकाल दो। कंपनी छोटी है, स्टार्टअप है, उसकी वेबसाइट नहीं होगी, निकाल दो। ठीक है। तो ये आपके हिसाब से आपको कंपनी का चैप्टर बनाना रहेगा। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी इंडस्ट्री आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। मेरे पास काफी सारे टाइटल्स मैंने अप्रूव किए थे, वो मेरे पास एक लिस्ट पड़ा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो इसके लिए क्या है कि आपको एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, आप किस तरीके से करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें दोनों का एग्जांपल लेंगे। ठीक है। एक हम लेंगे जो हम प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं, और एक हम सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं उसका। ठीक है। मैं वापस एक बार आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, अभी ये एक टाइटल है, जश और हेतल का, अ स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड्स हिताची एयर कंडीशनर्स इन गांधीनगर एंड अहमदाबाद सिटी। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है। एज यू ऑल नो कि हम चैट जीपीटी यूज करते हैं। ठीक है। तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे। ये हम चैट जीपीटी में आए, आपको मैंने कंटेंट की फाइल दी हुई है। ठीक है। अब इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। अगर आपको कंट्रोल सी नहीं आ तो राइट क्लिक करके हम इसको कॉपी करेंगे, गए चैट जीपीटी में, इसको इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसको हम कमांड देंगे। सॉरी, हम पहले टाइटल कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके चैट जीपीटी में, अगेन न्यू चैट, कंट्रोल वी, प्रिपेयर एन इंडेक्स फॉर माय समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट which is primary research as per given below format। अब हम फॉर्मेट इधर कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब मैंने इसको एंटर दिया। अब इसने मेरा इंडेक्स बनाना चालू कर दिया। तो इंट्रोडक्शन,
into the research title: history of air conditioning industry, contribution of world economy, Indian economy, air conditioning industry, कंपनी प्रोफाइल, हिटाची में जो जो अवेलेबल है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन। तो देखो इसमें चैप्टर 1 में आपको क्या कवर करना है, चैप्टर 2 में क्या कवर करना है और चैप्टर 3 में क्या कवर करना है वो आपको मिल गया। ठीक है। अब आपको एक और फाइल दी हुई है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। रिसर्च मैथोलॉजी में ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि आपका रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रहेगा, सैंपल साइज आपको डालना रहेगा, और ये एक लाइन आपको चेंज करनी रहेगी क्या ये टारगेट पॉपुलेशन आपने जो डेटा कलेक्ट किया है जहां से, वो कौन से एरिया से किया है। जैसे इसमें अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों है, तो हम यहाँ पे अहमदाबाद गांधीनगर दोनों लिखेंगे। ठीक है। फिर प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, क्वेश्चनर कंसिस्ट करती है डेमोग्राफिक और अदर रिलेटेड क्वेश्चंस, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बनाया है, और हमने डेटा का टूल्स जो एनालिसिस है ये एसपीएस थ्रू किया है। तो ये कौन सा चाहिए, कौन सा पार्ट है मेरा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स काफी लोगों को क्वेश्चनर के साथ मैंने प्रोवाइड किया है। लिटरेचर रिव्यू में, लिटरेचर रिव्यू हम consensus.ai से यूज करते हैं, हमें 35 रिसर्च पेपर्स का इसमें रिव्यू करना है सिमिलरिटी पे। सिमिलर हमारा, अब देखिए, जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो आप करते क्या हो, हम एरर कहाँ पे करते हैं, हम एरर टाइटल में करते हैं। हम जब भी रिसर्च पेपर सर्च करते हैं तो हम ये पूरा टाइटल डाल देते हैं consensus.ai में, पर हमें ये पूरा टाइटल नहीं डालना है, हमें खाली डालना है कंडीशनर्स तक, यानी अ स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स हिताची एयर कंडीशनर, बस। जरूरी नहीं है कि आप जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो वो किसी ने गांधीनगर में किया है या अहमदाबाद में रिसर्च किया वही आप कंसीडर करेगो, नहीं चलेगा। आप कहीं पे भी हुआ है इंडिया में, वर्ल्ड में, किसी ने अगर एयर कंडीशनिंग के ऊपर किया है, जरूरी नहीं है हिटाची के एयर कंडीशनिंग पे, कोई भी कंपनी के एयर कंडीशनिंग पे किया है रिसर्च, यू कैन टेक दैट रिसर्च, कंसीडर दैट रिसर्च इन इन योर लिटरेचर रिव्यू। आप वो लिटरेचर रिव्यू में कंसीडर कर सकते हो। हिटाची भी नहीं होगा तो भी चल, हिटाची होना ही मतलब कंपनी का नाम नहीं, किसी ने एयर कंडीशनिंग के ऊपर किया, किसी ने ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर किया चलेगा, किसी ने कंज्यूमर सॉरी आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर किया है चलेगा। आप ऐसे आप 35 रिसर्च पेपर्स आपको ढूंढने हैं जो आपके रिसर्च टॉपिक के अराउंड होते हैं, अराउंड बोल रहा हूं मैं, यानी गांधीनगर अहमदाबाद उसमें हो जरूरी नहीं है, हिटाची आपकी कंपनी का नाम हो जरूरी नहीं है, यहाँ कोई और कंपनी का भी किया हो तो भी चलेगा। तो ये हो गया लिटरेचर रिव्यू क्लियर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका डेटा कलेक्शन करेंगे। मैंने आपके साथ मोक्ष का शेयर किया है, ठीक है, मोक्ष का एसआईपी रिपोर्ट मैंने शेयर किया है। एक बार आप वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 4 आता है, ये आ गया चैप्टर 4। यहाँ पे हमने एक और चैप्टर हमने ऐड किया था इसलिए इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर 4 हो गया है। चैप्टर 4 हमारा डेटा एनालिसिस आता है। हर एक क्वेश्चन का टेबल चार्ट इंटरप्रिटेशन, टेबल चार्ट इंटरप्रिटेशन, टेबल चार्ट इंटरप्रिटेशन, हर एक क्वेश्चन का आपको ऐसा आपको बनाना है, चाहे आपके 25 क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन हैं, 55 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का टेबल चार्ट इंटरप्रिटेशन एक पेज में आपको देना है। उसके बाद आता है चैप्टर 4 का पार्ट 2, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके लिए हम एनोवा करते हैं, समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हो, डेजर्टेशन हो, हम एनोवा टेस्टिंग करते हैं। सेम वे जैसा हम टेबल बनाते हैं तो ये टेबल्स आपको जो भी मिलेंगे वो आएंगे। और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद चैप्टर आता है फाइंडिंग्स, सजेशंस एंड कंक्लूजन एंड लर्निंग फ्रॉम एसआईपी। ये बहुत जरूरी है, ये आखिरी चैप्टर होना बहुत जरूरी है, लर्निंग फ्रॉम समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, आपने क्या सीखा समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में। हमारी बिब्लोग्राफी जो कि APA 7 स्टाइल में है, दिस इज APA 7 स्टाइल, ठीक है। तो APA 7 में होना बहुत जरूरी है बिब्लोग्राफी। आप देखोगे पूरी बिब्लोग्राफी APA 7 स्टाइल में बंदे ने बनाई हुई है। एनेक्शर में आपको क्वेश्चनर अटैच करनी है, आपने जो भी क्वेश्चन, भले आपने गूगल फॉर्म यूज किया हो पर आपका वर्ड फाइल जो है वो इसके अंदर आपको अटैच करना रहेगा। तो ये बात हो गई मेरे चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 की, वो भी जो प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं उनकी। अब जो सेकेंडरी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम उनके लिए क्या, वो लोग क्या करेंगे, उनका चैप्टर 4 पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक टॉपिक का मैं आपको करके बताता हूं।
कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको वीडियो देखते जाना है और आपको वीडियो देखते देखते आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम होने वाला है, और कहीं पे भी आप अटकते हो तो एक बार वीडियो देख लो। वीडियो देख लोगे तो आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो सारा का सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जितना भी ज्यादा कंफ्यूज होंगे, जितना ज्यादा आप सोचोगे, उतना आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब हम एक सेकेंडरी प्रोजेक्ट बनाते हैं। वापिस मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये मेरे कुछ एसआईपी टाइटल्स हैं जो मुझे सेकेंडरी पे बनाना है। सेकेंडरी रिसर्च, देखिए टाइटल में लिखा है सेकेंडरी रिसर्च बेस, यानी कि ये मैंने जो कंपनी में काम किया उसके बेसिस पे मुझे ये बनाना है। हम कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, स्टडी ऑन रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन फाइनेंशियल ऑडिटिंग, टैक्स फाइलिंग, इनसाइट्स फ्रॉम एमएस मजमूद मुंद्रा एंड कंपनी। ठीक है, ये कंपनी के बेस पे हम बना रहे हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, गए हम चैट जीपीटी में, हमने इसको बोला प्रिपेयर एन इंडेक्स फॉर माय सेकेंडरी सेकेंडरी समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, टाइटल दिस, ये टाइटल, ठीक है, इन द फॉर्मेट गिवन बिलो, बट गिव मी फुल इंडेक्स। अब हम फॉर्मेट जाएंगे, वापस हमारा कंटेंट वाला फॉर्मेट उठाएंगे, कंट्रोल है कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया और मैंने इसको दे दिया। अब ये देखो, ये मुझे ये मुझे पूरा मुझे इंडेक्स बना के दे रहा है। ठीक है, इसने मुझे पूरा इंडेक्स बना के दिया। देखो, ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी, मैं वर्ड में गया, कंट्रोल वी। ठीक है, बाकी का डेटा हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए, अगर आप गौर करोगे तो देखो चैप्टर 1 और 2 और 3 सेम है। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 सेम है। चेंज कहाँ हुआ है, चैप्टर 4 चेंज हुआ है, 5 भी सेम है, फाइंडिंग सजेशन कंक्लूजन और एनेक्शर चेंज हुआ है। तो हमें खाली ये देखना है कि वो जो चैप्टर 4 है वो हमारा चेंज हुआ है। ये आपको गूगल से आपको मिल जाएगा, तो इसका आपको डिटेलिंग करना है। तो यानी कि आपका चैप्टर 1 देखो, वहां पे भी वही था, हिस्ट्री थी, कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, टॉप 10 ग्लोबल चार्टर्ड थे, टॉप 10 फर्म्स थे इंडिया के, पेस्टल एनालिसिस था अकाउंटेंसी इंडस्ट्री का। सेम वे कंपनी की डिटेल्स वाला आ गया जिसमें फोर्टस फाइफोर्स मॉडल है। लिटरेचर रिव्यू 35 रिसर्च पेपर्स करने हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च मैथोलॉजी, मैथोलॉजी चेंज हो जाएगी, मैथोलॉजी में हम सेकेंडरी डेटा एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक रहेगा। फिर फाइंडिंग्स सजेशन कंक्लूजन में ये खाली चैप्टर चेंज हुआ है, योर फाइंडिंग सजेशन रिकमेंडेशन, और यहाँ पे हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, इंसर्ट रो बिलो, दैट इज 5.4, क्या रहेगा, लर्निंग फ्रॉम एसआईपी।
हमने क्या सीखा एसआईपी में से, तो लर्निंग्स फ्रॉम एसआईपी, ये चैप्टर 5 का पार्ट रहेगा। बिब्लियोग्राफी में आपने जो भी विजुअल्स विजुअल्स लिए हैं वो आप डाल सकते हो एनेक्चर में। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक चैप्टर सेकेंडरी एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो अब ये चीज कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, तो हमारा प्राइमरी इज क्लियर, सेकेंडरी इज क्लियर। अब हम बात करते हैं रिसर्च पेपर की। तो मोक्ष का एक बार ये पूरा रिसर्च पेपर, एक बार ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, प्राइमरी वालों का ऑलमोस्ट 100 क्रॉस करेगा या 80 क्रॉस करेगा, सेकेंडरी वालों का 80 60 टू 80 के बीच में रहेगा। अब रिसर्च पेपर के लिए क्या करना है, रिसर्च पेपर के लिए हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, जो आई थिंक मैंने आपको दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट कमांड्स हैं हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट के कमांड्स फॉर फर्दर स्टडी जो हमने किया हुआ है, नीचे होगा इसका एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट का या कीवर्ड का कमांड आप दे के, टाइटल डाल के आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। तो आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन 500 वर्ड्स का जो बनाया था चैप्टर 1 में, आपको अगर याद हो तो, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ये रहा 500 वर्ड्स का। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में रिसर्च पेपर में। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो ऑलरेडी है, लिटरेचर रिव्यू आपने 35 पेपर्स लिए थे, यहाँ पे खाली आपको 5 लेने हैं। ठीक है, रिसर्च गैप का कमांड ऑलरेडी दिया हुआ है, हाइपोथेसिस की खाली लिस्ट यहाँ पे लगानी है, क्वेश्चनएयर जिन्होंने बनाई है, जिनका रिसर्च बेस है, वो क्वेश्चनएयर के स्टेटमेंट्स यानी क्वेश्चंस यहाँ पे डालेंगे विथआउट ऑप्शंस, और यहाँ पे साइटेशन डालेंगे। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी किनके लिए है, जिन्होंने क्वेश्चनएयर थ्रू फिल इन करवाया है उनके लिए। ये डेमोग्राफिक समरी, कौन बैच अल्फा की वैल्यू, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डिस्कशन। डिस्कशन में आपको फाइंडिंग्स लेने हैं आपके प्रोजेक्ट में से, और बाकी सब आप चैट जीपीटी थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं टाइटल डाल के। ठीक है, तो रिसर्च पेपर कितने पेज का होता है, मैक्सिमम 18 पेजेस का, इंक्लूडिंग बिब्लियोग्राफी एंड योर एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम रिसर्च पेपर उसमें से प्रोजेक्ट में से बनाएंगे। नाउ प्रोजेक्ट में से रिसर्च पेपर बनाना मैंडेटरी नहीं है, बट मेरे अंडर में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए वो जरूरी है। क्योंकि नंबर 1, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका एसआईपी प्रोजेक्ट है, वो अगर पब्लिश्ड होगा कहीं पे, तो उसकी लिंक आप आपके सीवी में डाल के उस पे आप वाउच आउट कर सकते हो कि हाँ ये रिसर्च इतना अच्छा था कि एक इंटरनेशनल या तो एक नेशनल जर्नल में उसका पब्लिकेशन हुआ है, तो आपके पास एक लिंक होगी। वरना तो फिर आपका रिसर्च जो आपका एसआईपी रिपोर्ट है वो लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा, या तो फिर आपके सिस्टम में एक फाइल के रूप में रहेगा, उसका कोई आगे कोई मतलब वैलिडेशन नहीं है। बाय गेटिंग पब्लिश्ड, अगर आप समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आप जाते हो, रिसर्च पेपर इसमें से निकाल के पब्लिश करते हो, वो कॉन्फ्रेंस में जाके आप प्रेजेंट करते हो, इससे आपके समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को वैलिडेशन मिलता है। वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को उठ के कोई कंपनी में आप गए और पूछा कि आपने इसमें क्या किया था, अब वो कितना पुराना है आपको भी पता नहीं है, कहाँ है वो भी पता नहीं है, क्या किया था उस टाइम पे वो भी पता नहीं है। तो अगर आपका पेपर पब्लिश्ड होगा तो आपके पास उसके फाइंडिंग्स होंगे शॉर्ट फॉर्मेट में। आप 150 पन्ने तो पढ़ने नहीं जाने वाले हो। तो अगर ये 16 पेज का या 20 पेज का रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होगा तो आप एटलीस्ट उस पे उसको गो थ्रू करके जाएंगे। दूसरा, अब कंपनी वाला पूछेगा उसका वैलिडेशन कहाँ है। अगर पब्लिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कहाँ है इसका पब्लिकेशन, तो कहीं हुआ ही नहीं है, ये तो खाली एक प्रोजेक्ट था। पब्लिकेशन होगा तो आपके पास लिंक होगी। ठीक है, वो लिंक आप दे सकते हो कि हाँ ये लिंक में हम जो है जाके आप देख सकते हो कि मेरा मेरा जो है समर इंटर्नशिप इज डन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूज करके आपको ये सारी चीजें बनानी रहेगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यस, ओके। सो ये अगर क्लियर है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।